मित्रों, प्रायः पढ़े लिखे लोगों में डायरी लिखना, दैनंदिनी लिखना एक अच्छी दिनचर्या मानी जाती है। हमने बहुत सारी प्रकाशित डायरियाँ भी पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों की, देश की, विदेश की, और कुछ की तो बहुत ही प्रेरणास्पद डायरियाँ रही हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि आपसे कुछ शेयर किया जाए, कि कुछ दार्शनिक पक्ष से इस पर सोच करके देखा जाए कि वस्तुतः डायरी लिखते तो लोग बहुत हैं, मैंने भी बहुत सी डायरियाँ पढ़ी हैं और लोगों को देखा है लिखते हुए, लेकिन वस्तुतः डायरी में क्या लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, कौन से विचार होते हैं, कौन सा घटनाक्रम होता है, क्या हमें अंकित करना चाहिए, वस्तुतः डायरी लिखना क्या है और क्या होना चाहिए। जो है उसमें कुछ गलत भी है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसे हमें सुधारना होगा और डायरी कुछ अलग ढंग से लिखनी होगी। तो आइए इस पर कुछ चर्चा की जाए। देखिए, ऐसा है कि हमने कुछ डायरियाँ ऐसी भी देखी और लोगों को लिखते देखा, हमारे मित्रों में भी, कि जिसमें वे प्रायः दूसरों की शिकायत लिखते हैं कि उन्हें किस किस व्यक्ति से क्या क्या शिकायत है, या दूसरे अन्य व्यक्ति ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, इसका अंकन रहता है। और वो भी बड़ी सावधानी से किया जाता है। उसमें यह नहीं बतलाया जाता कि मैंने किसी अपने मित्र को या अन्य रिलेटिव को या अन्य संबद्ध व्यक्ति को क्या कष्ट दिया, कितना उसे प्रताड़ित किया, या क्या उससे मैंने दुर्वचन कह दिए जिसके कारण वह इरिटेट हो गया और गुस्सा हो गया और मेरे प्रति उसका दुर्व्यवहार हुआ। तो हम अपने पक्ष को तो उसमें से गायब कर देते हैं कि हमने क्या क्या गड़बड़ किया, क्या क्या गलती हमसे हुई, इसे हम विलोपित कर देते हैं और उसकी शिकायतें लिखते हैं कि हमें उससे क्या पीड़ा हुई और हमें इस पूरे जगत से क्या पीड़ा है। तो वस्तुतः डायरी, इस प्रकार की जो डायरियाँ होती हैं, वे उस पीड़ा का ही अभिलेख हो जाती हैं और पर निंदा का एक प्रकार का रिकॉर्ड बन जाता है। तो ऐसे रिकॉर्ड या ऐसे अभिलेख तैयार करना ही डायरी लिखना है क्या? देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या इससे हमारा कुछ भला होता है? डायरी लिखना एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हमारा भला हो सकता है। मैं उस ओर आपको, आपके विचार क्रम को आकर्षित करना चाहूँगा। डायरी लिखना एक प्रकार का सेल्फ इवेल्युएशन है, एक प्रकार का आत्ममूल्यांकन होना चाहिए और एक प्रकार का ऐसा प्रयास होना चाहिए जिसमें आप वस्तुनिष्ठ तरीके से आत्म का आकलन कर सकें, अपना आकलन कर सकें, दूसरे का नहीं, स्वयं का आकलन। स्वयं के विचारों में जिस प्रकार की उथल पुथल आती है, जिस प्रकार की ऊहापोह आपके अंदर आती है, जिस प्रकार की उठापटक आपके अंदर आती है, उसे आप अंकित करके और देखें कि उस अंकन से आप यह भी देखेंगे कि उस अंकन में आप कहाँ तक जिम्मेदार हैं और कहाँ तक उसे सुधारने की संभावना है कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, या आपका विचारक क्रम या आपकी मानसिकता इस प्रकार से आक्रांत ना हो, इस प्रकार से आक्रोशित ना हो। यह सब जो आपके अंदर भाव आ रहे हैं, इन पर किस प्रकार से नियंत्रण हो सकता है, यह आप तभी कर सकेंगे जब आप अपना आत्म मूल्यांकन अपनी डायरी में या अपने समक्ष, आप डायरी लिखना यानी अपने समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करना, अपनी अदालत में खुद को खड़ा करना है। हम अपनी अदालत में खुद को ही जब खड़ा करते हैं और खुद ही विक्टिम भी होते हैं, खुद ही अभियुक्त भी होते हैं, खुद ही जज भी होते हैं और खुद ही वकील भी होते हैं, तब हम वस्तुतः डायरी लिखने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो
इसमें है क्या? इसमें है ये कि आपको सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, यानी अपने को विषय रूप में रखना पड़ता है। आप तो विषयी हैं, हम कर्ता हैं, इसलिए हम उसको दार्शनिक भाषा में विषयी बोलते हैं। और एक विषय होता है जो हमारे समक्ष अन्य व्यक्ति हैं या अन्य विचार हैं, वे सब विषय हैं। अन्य वस्तुएं हैं, वे सब विषय हैं। तो हम जब विषय भाव में स्वयं को रखते हैं, विषय के रूप में स्वयं को रखते हैं और फिर अपना आकलन करते हैं, तो अपना आकलन किस चीज़ का करना है? इस चीज़ का नहीं करना है कि मैं कितने इंच या कितने फिट मेरी हाइट है या मेरे शरीर में क्या रोग दोग हैं, इसका आकलन नहीं करना है। अपने विचारक क्रम का, कि हमारे विचार में, हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर क्या क्या घटित होता है, हम क्या क्या सोचते हैं। अच्छा, वह सोचना ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यवहार, सामने वाले के व्यवहार को लेकर के हमने क्या सोचा यह सिर्फ अंकित करना है। उसमें वह भी अंकित करना है कि समाज में जो घटित हो रहा है, देश में जो घटित हो रहा है, वैश्विक स्तर पर जो घटित हो रहा है, जो भी इतर कुदरती जगत में घटित हो रहा है, उसके प्रति हमारे मन की क्या अवगति है, हमारा मन क्या सोच रहा है, किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उस संवेदन, उस स्पंदन और उस प्रतिक्रिया का हमें जो अभिलेखन हमारे अंदर दिन भर में घटित हुआ है, उसे हम देखें विषय रूप में और उसे अंकित करने का प्रयास करें। यह है डायरी लिखना। तो स्वयं को ही, तो इससे क्या होगा, इसमें आप अपना तो अंकन करेंगे ही, अंकन करने के साथ ही साथ जब अपने आप को खुद खोल के आप स्वयं के सम्मुख रखेंगे, तो उसमें यदि कोई कमी होगी, यदि कोई ऐसी बात होगी जिसमें सुधार की संभावना है, तो आप उसे स्वतः ही कर लेंगे और अगले दिन वह घटना उस रूप में घटित नहीं होगी जो आपके उस दोषी विचारक क्रम से घटित थी। उसका निराकरण हो जाएगा, अगले दिन आप सावधान हो जाएंगे। तो डायरी लिखना, जो मैंने बोला, आत्ममूल्यांकन भी है। तो यह आत्ममूल्यांकन, आत्म को विषय भाव में रखना, यह, और इसकी झलक मैं आपको ले जाता हूँ हमारे सनातन धर्म का जो मूल आध्यात्मिक भूमि है, जो हमें मिलती है उपनिषद दर्शन में। आप वहाँ जाएं और वहाँ आप मुंडक उपनिषद में देखें, वहाँ एक वृत्तांत मिलता है, बड़ा अच्छा है। उसे वैसे साक्षी चैतन्य के रूप में वर्णित करने के लिए, साक्षी चैतन्य को के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए वहाँ रखा गया है, जहाँ ये बतलाया गया है कि हमारे उसमें तुलना ये की गई है कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष में दो पक्षी हैं। एक पक्षी फल, स्वादिष्ट फल खा रहा है और दूसरा फल खा नहीं रहा है, लेकिन उसी प्रकार का सुंदर पक्षी उस पहले पक्षी को फल खाते हुए देख रहा है, तो वह साक्षी है। इसी प्रकार से हमारे अंदर, हमारी चेतना के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष वह होता है जो किसी घटना क्रम में लिप्त हो जाता है या किसी भोग में लिप्त हो जाता है और या उस भोग में निरत होता है, लगा हुआ होता है, और दूसरा जो उस कर्म या उस भोग में लगा हुआ नहीं है, वह उसे अनासक्त रूप से ऐसा करते हुए देखता है, यानी एक गवाही देता है वह, तो उसे साक्षी चैतन्य बोलते हैं। हमारे अंदर, हमारे इस पिंड में, इस शरीर में दोनों प्रकार के चैतन्य सतत कार्यरत रहते हैं। एक का काम है जो सांसारिक या व्यवहारिक जगत से संपर्क में रहता है और भोग इत्यादि में या किसी प्रकार के संवेदन में या किसी प्रकार के विचार क्रम में लिप्त होता है, और दूसरा उसे ऐसा करते हुए देखता है। जब हम कुछ विचार करते हैं तब भी उस विचार का दर्शन हमारे अंदर का साक्षी चैतन्य करता है। तो हमें अपनी डायरी को उस साक्षी चैतन्य के स्थान पर रखना है,
उस दूसरे उपनिषद के दूसरे पक्षी के रूप में रखना है, जो स्वयं तो फल नहीं खाता, स्वयं तो उसका स्वाद नहीं चखता, लेकिन वह पहले को खाते हुए, आनंद लेते हुए अथवा दुखी होते हुए देखता है। तो वह जो देखता है वह साक्षी चैतन्य का भाव, यह हमारी दैनंदिनी में, हमारी डायरी में हमारी भूमिका होनी चाहिए। यह हमारी भूमिका जब होगी तो हमारी डायरी में हमारे वे विचार झलकेंगे और वे हमारे आत्मोन्नति के, आत्मोत्कर्ष के और आत्मावगाहन के जो विभिन्न आयाम हैं वो उसमें प्रतिबिंबित होंगे। तो मेरे ख्याल से डायरी लिखना कुछ ऐसा होना चाहिए। आप विचार कीजिएगा।